गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बीच में कुछ बीमार हो गया था, तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ कि अब एग्ज़ाम भी पास आने वाला है, तो अपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, जो कि मेरा वीक पोर्शन है, उनको मैं अपना कवर कर रहा हूँ। तो मैंने आपके पास ज्योग्राफी चूज़ किया है। तो ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगता है और मैंने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन जब मॉक देता हूँ उसमें काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं भी ज्योग्राफी के कुछ माइनर से नोट्स बना रहा हूँ, वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जहाँ मैं फंसता हूँ मैं सिर्फ उसी के नोट्स बना रहा हूँ। तो आप भी ऐसे नोट्स बनाते रहिए। इससे क्या रहेगा ना, अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा। आप हाथ में 4 शीट ले करके या फिर अपने कोई नोट्स ले करके उसको आप ऐड ऑन करते रहिए। इससे आप मेमोराइज़ भी कर लेंगे और आप अच्छे से उसको उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप डेफिनेटली करिएगा ज़रूर, ठीक है। और आप करिए कि एक दिन में आप 2 से 3 सब्जेक्ट आप लेके चलिए, क्योंकि अब टाइम बाकी नहीं है। अगर आप नहीं लेके चलेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दरअसल क्या है कि लाइब्रेरी से थोड़ा जल्दी आ गया था। मुझे जुकाम था, खांसी और थोड़ा थोड़ा बुखार था। तो लाइब्रेरी में अटेंड किया, लेकिन कि अभी जैसे कि मौसम थोड़ा ट्रांजिशन फेज़ में है, तो इसकी वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी चला आया। आने के बाद आज सोचा था कि साइंस एंड टेक भी कवर कर लूँगा, तो साइंस एंड टेक का भी मैं कुछ करंट अफेयर के नोट्स बना रहा हूँ। बाकी तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ, तो उसको रिवाइज़ करना है। तो इसके मैं नोट्स बना रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये साइंस एंड टेक का पीटी 365 है, तो मैं इसके भी नोट्स बना रहा हूँ। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। जैसे मेरा हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में भी आ जाता है पीटी 365। तो जैसे जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये करना चाहिए कि अगर आपको पीटी 365 अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद है, तो आप मेरे हिसाब से आप हार्ड कॉपी इसका पीडीएफ के रूप फॉर्म में निकलवा लीजिए, आप उसको पढ़िए। और अगर आप थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हैं आप ऐसे पीडीएफ टाइप में पढ़ने के लिए ऑनलाइन, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। वो अपने अपने ऊपर है कि आप कैसे थोड़ा सा आपको कैसे आराम मिलता है पढ़ने में। तो मुझे तो ये थोड़ा सही लगता है, मैं इसी में रिवाइज कर लेता हूँ। बाकी तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो अपने मैं नोट्स में बना लेता हूँ। तो बस दोस्तों, ऐसे इसको ये मैंने आज ही स्टार्ट किया है, तो अभी मैं थोड़ा सा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो अभी मैं कल तक इसको ख़त्म कर लूँगा। इसमें कम से कम एक 120 पेजेस होंगे मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं होंगे। वेट अ मिनट, हाँ इसमें, हाँ इसमें 113 पेजेस है, 113 पेज, हाँ इसमें है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से ही नोट की हैं, तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगेगा। बाकी एक बार रिवाइज तो करना ही रहेगा। और ये भी सिर्फ अक्टूबर तक का है दोस्तों। आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको लगभग मार्च तक का करंट अफेयर आपको कवर करना रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं जाता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ नोट्स।
कि आप कि अभी आपका लेवल क्या है। तो मेरे हिसाब से आप मॉक लीजिए। मुझे लगता है कि ये 90-95 दिन बाकी हैं। तो इस हिसाब से आप कम से कम नहीं तो आपको 20 या 30 मॉक लगा लेने चाहिए। ठीक है, आप डिफरेंट कोचिंग के लगा सकते हैं, लेकिन है कि आप उसमें जो आपके नंबर आते हैं उससे आप घबराइए मत। क्या होता है कि वैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मॉक नहीं लगाया और तभी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया, और जिन्होंने कम से कम 20 से 30 मॉक लगाए हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो मॉक लगाने का मतलब ये होता है कि आप को ये पता हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो जैसे भी मैं मॉक लगा रहा था, तो जैसे एक भी आयरन का टॉपिक था कि आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मैं उससे काफ़ी कंफ्यूज हो गया, जो कि मैंने भी परसों नरसों पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने पढ़ा है, लेकिन कि इसमें गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने उसका रिवीजन नहीं किया था। और ऐसे क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ये यूपीएससी क्वेश्चंस है मॉक में, जो कि दृष्टि से मैं लगा रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन आया था और इससे मुझे लगा कि रिवीजन कितना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, शायद आपको भी हेल्प करे। और पहली बात तो जब आप भी मॉक लगाया करिए, आप या फिर आप 50 के स्लॉट में लगाइए, फिर 50 क्वेश्चन लगाइए, या फिर आप फुल लेंथ लगा लीजिए, मतलब कि 100 क्वेश्चन लगातार लगा लीजिए। और विज़न अच्छा करता है, खैर ये तो दृष्टि वाली भी अच्छा करते हैं कि इसमें उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उन्होंने अपने मॉक डिवाइड कर दिए हैं, और फिर बाद में उनका फुल लेंथ टेस्ट आता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया तो आप ज्योग्राफी का लगा लीजिए, और अगर आपने पॉलिटी ख़त्म कर लिया, इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया, इन्वायरमेंट ख़त्म कर लिया है, तो आप उसको भी लगा लीजिए। और अगर आपका पहले से ही कवर है तो आप एक तरह से कंबाइंड स्टडी करके आप सीधे उसको जा करके फुल लेंथ लगा लीजिए, तो आपको दोनों ही फ़ायदा करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि मॉक लगाने सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मॉक लगाने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे माइनर पॉइंट होते हैं जो आप भूल जाते हैं, और अक्सर वही पॉइंट भूलते हैं। आप एक मॉक लगाइए और एक ट्राई करिएगा, एक मॉक लगाइए, आप एक हफ्ते बाद उसी मॉक को फिर लगाइए। ठीक है, आपके वही क्वेश्चन बार बार गलत होंगे, इवन आप उसको एनालिसिस करे हैं, पढ़े हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपके वो बार बार गलत होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब रिवीजन आप बढ़ा दीजिए, कंटेंट अब कम करिए, अब आप कंटेंट कम पढ़िए। हाँ, करंट अफेयर रहेगा, वो भी आपको अप्रैल मार्च तक ही पढ़ना है, मेरे हिसाब से मार्च तक पढ़ना है। अब मेंस का भी अब तो काफ़ी पास में आ गया है, वो तो अगस्त में है, पहले तो सितंबर में था, अब आपको टाइम भी कम दिया गया है। तो ये है कि जो भी बिगनर है उनके लिए तो मेंस काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होगा उनके लिए, और जो पहले से ही दे चुके हैं, जो अपने को जिन्हें अपना रैंक पुश करना है, उनके तो ठीक है, उनकी तो पहले से प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग होगी। तो यही मुझे बताना था आपको कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और हो सके तो आप हार्ड कॉपी में ही मॉक दीजिए। इससे क्या रहता है कि अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं, और बाद में उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ईजी टू रीड है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी तो अगर आपके पास आईपैड है तो आप उसमें भी अच्छे से नोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपको ज़्यादा, पहली बात तो इसमें आपके आंखों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर आप फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टैब चला रहे हैं, तो आपकी आंखों में भी परेशानी होना लाजमी है। तो मेरे हिसाब से पहले आप हार्ड कॉपी में पढ़िए, और अगर आपको नहीं, अगर आप उसी में आपको सूट करता है कि आप टैब में पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल आप उसी में करिए। लेकिन हाँ, ये कि आप 20 मॉक से कम मत लगाइएगा। और ये है कि मतलब पूरे एकाग्रचित मन से लगाइएगा, ऐसा नहीं कि बस मुझे लगाना है, ये टास्क नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे मन से, अगर आप 7-8 भी लगा लिए वो भी इनफ है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तरह से उसकी खाना पूर्ति करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप 25 भी लगा लेंगे तो भी कम है। तो बस दोस्तों, तो ठीक है, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अब 2 दिन बाद, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।